नमस्कार साथियों। दोस्तों, आजकल हमारे किसान भाई क्या कर रहे हैं, होडम होड यूरिया का इस्तेमाल अपनी खेती के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। अगर पड़ोसी ने 2 कट्टे डाल दी तो मैं 3 डालूंगा, पड़ोसी ने 3 डाल दी तो मैं 4 कट्टे डालूंगा। दोस्तों, अंधाधुंध है, अज्ञानता के वश जो है बहुत ज़्यादा नुकसान अपनी ज़मीन के अंदर वो करने लग रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि यूरिया का अपना 1 एकड़ में आपको 1 कट्टा की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, 1 किलो खाद की जरूरत है। यूरिया केवल 1 किलो। तो आपको शायद ये बात हजम ना हो, लेकिन दोस्तों 100% सत्य है ये। अगर आप 1 किलो यूरिया जैसे मैं बताऊंगा वैसे अगर आपने खेत में डाल दिया, दोस्तों आप 1 एकड़ में मेरे अनुसार प्रयोग करके देखिए, और बाकी जो आपके खेत हैं उसमें आप जो जैसे आप यूरिया इस्तेमाल करते हो वैसे यूज कीजिए, और फिर दोस्तों लास्ट में उसका रिजल्ट देखना। और अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिले तो अगले साल से आप जैसे मैंने बताया है वैसे अपनी सारी जमीन में उसका इस्तेमाल करना। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों साथ में दी गई बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दे, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता है यूरिया हम अपनी मिट्टी के अंदर डाल रहे हैं, तो दोस्तों उसका मैक्सिमम 30% जो है हमारे पौधे ग्रहण करते हैं। बाकी जो यूरिया हम डालते हैं वो हमारी जमीन के नीचे जाकर के फिक्स होता रहता है, और हमारी जमीन को बहुत ही कठोर बनाता जा रहा है, जिससे हमारा जमीन का पीएच जो है बढ़ता जा रहा है। हमारी जमीन भी खराब होती जा रही है, और हमारी जो पैदावार है वो भी दोस्तों उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता जा रहा है। क्योंकि जमीन के अंदर जो यूरिया ज्यादा फिक्स हो जाएगा तो जो दूसरे हम न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, दूसरे जो हम खाद डालेंगे, वो भी दोस्तों उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, उसको सारी खाद वगैरह नहीं कर पाएगा जमीन, और हमारी जो पैदावार है वो हमारी घटती चली जाएगी। पड़ेगा कि पिछले साल अगर हमने 1 एकड़ में 1 कट्टा डीएपी का डाला था तो हमने अगले साल 1.5 डालना पड़ेगा, फिर हमें 2 डालना पड़ेगा। इस प्रकार से उसकी मात्रा जो है बढ़ती चली जाएगी, और हमारी जमीन और ज्यादा खराब होती चली जाएगी। तो हमें किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए कि हमें उसका भरपूर लाभ मिल सके, और हमारी कॉस्ट भी कम हो जाए, हमें हमारी जमीन भी बच जाए खराब होने से, और हमारी पैदावार भी ज्यादा हो जाए। तो दोस्तों देखिए, मैं आज आपको 2-3 तरीके बताऊंगा, और मैं आपको दोस्तों ऑर्गेनिक तरीके भी बताऊंगा और इसमें रासायनिक तरीके बताऊंगा। तो दोस्तों पहले तो आप जैसे बहुत सारे किसान भाई रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, यूरिया डीएपी का अपने धानों में। दोस्तों खासकर मैं आप धान के लिए आप विशेष आपको बताऊंगा। दोस्तों आजकल धान की फसल बहुत जोरों पर लगाई जा रही है, लग चुकी है, बहुत सारे किसान साथी लगाने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारी जमीन को और हमारे पौधे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है ह्यूमिक की। ह्यूमिक जो होता है, जैसे कार्बन होता है, उसमें कि हमारी जमीन को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और दोस्तों आजकल हमारी जमीन के अंदर कार्बन की मात्रा बिल्कुल खत्म होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी हैं, लगभग किसान साथी क्या करते हैं, जिस टाइम भी हमारी फसल के अवशेष बचते हैं, जो हमारी फसल कटाई के बाद जो नीचे अवशेष बच जाते हैं, तो दोस्तों उसको जला करके राख कर देते हैं। उसको बिना जलाई जो है जुताई नहीं करते हैं। उससे हमारी जमीन जलने से तो वैसे कठोर होती है, और कार्बन की जो मात्रा है वो हमारी जमीन के अंदर खत्म होती चली जा रही है। तो दोस्तों जबकि कार्बन की मात्रा जो है, ह्यूमिक की मात्रा हमारे जमीन के अंदर बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो फसल अवशेष है उसको ना जलाएं, उसको वैसे ही अपने खेत में 2-3 बार जुताई करके कल्टीवेटर से या अपने रूटावेटर वगैरह से उसको अंदर ही जुताई करवा के वहीं गड़ाएं उसको, ताकि हमारी जमीन के अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ सके। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करना है, 1 एकड़ के लिए दोस्तों मैं आपको डोज बता रहा हूं, उसमें आप 1 एकड़ के लिए 1 किलो यूरिया और दोस्तों आधा किलो ह्यूमिक, जो और मेरे किसान साथी रासायनिक खेती करते हैं उनके लिए फार्मूला है। कोई भी अपना किसी भी कंपनी का ह्यूमिक दुकान पर बहुत इजीली मिल जाता है। बहुत सारी कंपनियों का ह्यूमिक एसिड आजकल दोस्तों आता है। तो आधा किलो ह्यूमिक एसिड लीजिए और 1 किलो आपका यूरिया लीजिए, दोनों को पानी के अंदर घोल लीजिए, और घोल के दोस्तों उसका आप स्प्रे कर दीजिए। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको 1 कट्टा डालने की। तो दूसरा तरीका दोस्तों आपको क्या करना है, यही डोज लेकर के आप अगर स्प्रे नहीं करना चाहते तो अपने पानी जहां से नाका से चलता है, ट्यूबवेल से चलता है या नहर का पानी लगता है, उस नाके के साथ पानी के साथ भी आप बहा सकते हो। और दूसरा दोस्तों, जब अगर आप अपने कीटनाशक का प्रयोग करते हो
तो उसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे आप अपनी कीटनाशक का अपनी फसल के ऊपर प्रयोग करते हो तो वो उससे क्या होता है, हमारी फसल भी कुछ झुलस जाती है, हमारे पत्ते पीले पड़ जाते हैं, हमारे पौधों की जो है उसकी ग्रोथ रुक जाती है 10-12 दिन के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो उससे बचने के लिए दोस्तों आप क्या करिए, देखिए आपको रिजल्ट बिल्कुल एकदम से रिजल्ट आएंगे। आप एक खाली कीटनाशक का प्रयोग दोस्तों ना करें, छिड़काव ना करें, स्प्रे ना करें, उसमें उसके साथ जो है 1 किलो या आधा किलो तक भी आपका मिलाओगे तो बहुत अच्छा काम करेगा, या 1 किलो आप यूरिया और बाकी जो आपका कीटनाशक जो भी किसी भी कंपनी का, मैं नाम कोई नहीं लूंगा दोस्तों, किसी भी कंपनी का आप कीटनाशक के साथ आधा किलो से लेकर के 1 किलो यूरिया का घोल बना करके उसमें मिला करके और फिर दोस्तों आप उसका स्प्रे करोगे तो आपकी जो फसल एकदम से रुक जाती है, ठपक जाती है, ग्रोथ एकदम से रुक जाती है 10-12 दिन के लिए, वो बिल्कुल नहीं रुकेगी। और उसके बजाय आपके जो पहले जो पत्ते आपके पीले पड़ जाते थे, बल्कि ज्यादा एकदम से हरे भरे आपको नजर आएंगे और फुटाव जो है, ग्रोथ एकदम से आपके पौधों में नजर आएगी। क्योंकि दोस्तों यूरिया के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होती है और जो हरियाली होती है हमारी, नाइट्रोजन उसके बहुत ही ज्यादा नाइट्रोजन के कारण हमारी हरियाली होती है पौधों के अंदर, तो वो जो कमी होगी नाइट्रोजन की वो हमारा यूरिया उसको पूरी कर देगा। और इसी प्रकार दोस्तों जब आप अपने फंगिसाइड का प्रयोग करते हो, आपके जड़ों में फंगस लग जाता है या आपके पौधों के ऊपर कोई फंगस लगता है, तो उसके लिए भी दोस्तों आप जब भी अपनी कोई फंगिसाइड का प्रयोग करें तो उसके साथ भी यूरिया का मिला करके आधा किलो से लेकर के 1 किलो तक उसका घोल बना करके दोस्तों उसका घोल करें, घोल बना करके उसका स्प्रे करें और फिर देखिए तो उसका रिजल्ट देखिए, बहुत ही आपको आश्चर्यजनक रूप से रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही आपको ग्रोथ आपके पौधे में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर जब भी आपका कीटनाशक के साथ प्रयोग करें तो इस प्रकार करें, वरना आपके खेत में अगर कीटनाशक नहीं है तो आप 15 दिन में अगर 1 स्प्रे 1 किलो का 3 स्प्रे आपके खेत में कर दीजिए, यूरिया बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे। और दोस्तों ये स्प्रे आपको केवल तभी करना है जब आपका पौधा फुटाव स्टेज पर हो, ग्रोथ आपकी जब बढ़ रही हो, पौधा नई अवस्था में हो, जब आपका पौधा, क्योंकि ताकत जो होती है दोस्तों बचपन से लेकर के जवानी तक जरूरत पड़ती है, बुढ़ापे में ज्यादा ताकत की आवश्यकता जरूरत नहीं होती। हमारा पौधा बड़ा हो जाता है यानी उसमें कलियां वो बालें निकलनी शुरू हो जाती हैं, जब तक आपकी बाली निकलती है तब तक आप इसको प्रयोग करना है, और बाली निकलने के बाद दोस्तों इसका आपको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हुआ दोस्तों उन किसान भाइयों के लिए जो रासायनिक खेती करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो किसान भाई ऑर्गेनिक खेती करते हैं उसको क्या करना है। तो उसको दोस्तों क्या करना है, ह्यूमिक एसिड आप बाजार से लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं दोस्तों, उससे भी ज्यादा पावरफुल ह्यूमिक एसिड हम घर पर भी बना सकते हैं। उसके लिए आप क्या करना है, 10, 12, 15 जितने भी आपको जरूरत हो, जितने एकड़ के लिए, तो 1 एकड़ के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, 15 उपले लेने हैं गोबर के, कम से कम 1 साल पुराना आपका उपला जरूर होना चाहिए, तब पुराना हो तो दोस्तों और भी अच्छा है। तो 15 उपले आपने लेकर के और उसको किसी ड्रम में भर करके पानी भरकर रख दीजिए, पानी के अंदर डुबो करके, और कम से कम 7 दिन और 10-12 दिन तक 15 दिन के बीच बीच में उसको जो ऊपर का पानी आपका होगा उस पानी को निकाल लीजिए दोस्तों। उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जिब्रेलिक एसिड वगैरह बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी पौधों में बूस्टर का काम करेंगे। एक बार इसका प्रयोग करके देखिए, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे। दुकान पर जाने की दोस्तों बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। उसके साथ आप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए दोस्तों लस्सी का प्रयोग कीजिए। लस्सी और ह्यूमिक एसिड जो आपको जिब्रेलिक एसिड जो आपने उपले से बनाया है, उसमें 1 एकड़ के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, 15 जो उपले लिए उसमें 20, 25, 30, 40 लीटर पानी मिला दीजिए, जितना भी आप ड्रम में लेना चाहें। दोस्तों 2-3 लीटर आप लस्सी मिला दीजिए, 2 लीटर मिला दीजिए, 3 लीटर मिला दीजिए, जो आपकी नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा, आपके जो यूरिया की पूर्ति करेगा। तो दोस्तों जितनी मात्रा में नाइट्रोजन यूरिया में होता है उससे भी ज्यादा लस्सी में पाया जाता है। तो लस्सी दोस्तों आपकी नाइट्रोजन की पूर्ति को बिल्कुल कंप्लीट पूरी कर देगा। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिला करके दोस्तों आप इसका प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों आप अगर कीटनाशक का प्रयोग करते हो, फफूंदनाशक का प्रयोग करते हो, तो उसके लिए दोस्तों दोनों चीज तो आपकी वो हो गई, और इसके साथ साथ आप 100 ग्राम नीला थोथा, जिसको कॉपर भी बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं, और इसको कहीं कहीं तूतिया भी बोला जाता है, बहुत ही आसानी से इसके पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। तो 100 ग्राम नीला थोथा कीटनाशक के लिए भी और फफूंदनाशक के लिए भी 100 ग्राम नीला थोथा मिला लेकर के पानी में अच्छी तरह से घोल लीजिए
और वो पानी उसमें आपकी जो टंकी में स्प्रे करते हो उसमें बराबर मात्रा में मिला करके, सारे पानी में मिला करके पहले एक साथ लस्सी भी और सारा पानी पहले एक साथ मिला लें और उसकी 5 या 6 टंकी जितनी भी आप यूज करना चाहते हो उस टंकी को मिला करके आपने यूज कर दीजिए। दोस्तों आपका फफूंदनाशक का भी काम करेगा और आपका कीटनाशक का भी काम करेगा और बिल्कुल सस्ता दोस्तों, कोई आपका खर्चा नहीं लगेगा। दोस्तों इस प्रकार अगर आप इसका प्रयोग करोगे अपनी खेती के अंदर तो आपको बिल्कुल भी दोस्तों भर भर के कट्टे डालने की आपकी जमीन में जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो ऑर्गेनिक साथी हैं वो अगर इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी आपके पौधों में कीट नहीं लगेगा और बिल्कुल फंगस भी नहीं लगेगा। तो नमस्कार दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी आपकी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों से अनुरोध है मेरी वीडियो को जरूर अन्य साथियों तक शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो के साथ। नमस्कार।